फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1953 की क्लासिक 2 बीघा जमीन के बारे में कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म के निर्माता निर्देशक थे बिमल रॉय। बिमल रॉय के बारे में एक एपिसोड पहले बना हुआ है, उसमें बिमल रॉय के बारे में बहुत सी खास बातें शेयर की हैं। उस एपिसोड का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिमल रॉय का जन्म 12 जुलाई 1909 बंगाली वैद्य परिवार में ढाका जिले में हुआ था। तब यह इलाका ब्रिटिश इंडिया के ईस्टर्न बंगाल एंड असम का हिस्सा था, आज बांग्लादेश में है। लेखक नवेंदु घोष ने दादा मुनि के बारे में जो बुक लिखी है उसमें लिखा है कि अशोक कुमार ने ही बिमल रॉय को बंबई बुलाया था। बिमल रॉय के साथ उनकी पूरी टीम बंबई आई थी। इस टीम में थे नवेंदु घोष, बिमल रॉय के असिस्टेंट और एक्टर असित सेन, बिमल रॉय के असिस्टेंट और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय के एक और असिस्टेंट पॉल महिंद्रा जो असल में एक्टर थे, बाद में राइटर बने। नवेंदु घोष ने अपनी बुक में लिखा है कि हम सब लोग 8 फरवरी 1951 बंबई पहुंचे। बॉम्बे टॉकीज के लिए बिमल रॉय ने जो पहली फिल्म डायरेक्ट की थी वो थी माँ। ये 1952 में रिलीज हुई। 1952 में बॉम्बे यानी मुंबई में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ। यहाँ बिमल रॉय ने इटली के फिल्मकार वित्तोरियो दे सिका की 1948 की फिल्म देखी बाइसाइकिल थीव्स। इटली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नेशनल फिल्म मूवमेंट शुरू हुई थी जिसमें नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स को कास्ट किया जाता था और फिल्म की शूटिंग एक्चुअल लोकेशंस पर होती थी। इसका असली मकसद था ये दिखाना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आम आदमी की हालत पर इसका क्या असर पड़ा है। इस सिनेमा को इटालियन न्यू रियलिज्म सिनेमा का नाम दिया गया। इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। बाइसाइकिल थीव्स उसी श्रेणी की फिल्म थी। 1950 के दशक में भारत में भी, खास करके वेस्ट बंगाल में भी एक लहर उठी थी जिसे इंडियन न्यू रियलिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। इसे पैरेलल सिनेमा या न्यू इंडिया सिनेमा भी कहा गया। इसमें फिल्म मेकर्स कमर्शियल और रियलिस्टिक सिनेमा को मिलाकर फिल्में बनाते थे। सत्यजीत रे ने सिनेमा का यही रूप अपनाया। सत्यजीत रे पर भी बाइसाइकिल थीव्स का बहुत असर हुआ था। उन्होंने बताया था कि जब मैं बाइसाइकिल थीव्स देखकर सिनेमा से बाहर आया तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं फिल्म मेकर बनूंगा। एज डायरेक्टर सत्यजीत रे की पहली फिल्म 1955 में आई। बहरहाल बिमल दा की 1953 की फिल्म 2 बीघा जमीन की बात करते हैं। बिमल रॉय की पत्नी मनोबिना रॉय ने बताया था कि बाइसाइकिल थीव्स देखकर बिमल रॉय इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मन बना लिया था कि मैं भी इस तरह की रियलिस्टिक फिल्में बनाऊंगा, एक्चुअल लोकेशंस पर शूट करूंगा। तुरंत ही बिमल रॉय ने अपनी पूरी टीम को इस काम पर लगा दिया था कि ऐसी कोई कहानी तलाश करो, ऐसी कोई कहानी तैयार करो। लेखक, गीतकार, संगीतकार सलील चौधरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं एक बंगाली फिल्म लिख रहा था एक किसान के बारे में जिसकी जमीन छीन ली गई है। वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए पैसा कमाना चाहता है। पैसा कमाने के लिए वो कोलकाता चला जाता है, वहां जाके रिक्शा पुलर बन जाता है। ऋषिकेश मुखर्जी उन दिनों कोलकाता में थे। उन्होंने ये कहानी सुनी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये कहानी बिमल दा को सुनाओ। मैंने कहानी बिमल दा को सुनाई। बिमल दा ने कहा कि कल सुबह दोबारा मिलते हैं। अगले दिन जब मैं बिमल दा से मिलने गया तो पता चला बिमल दा बहुत जरूरी काम के लिए अचानक बंबई चले गए हैं। एक हफ्ते के बाद मुझे बिमल दा से एक टेलीग्राम आया। ये लिखा था कि इस कहानी पर वो एक हिंदी फिल्म बनाना चाहते हैं और सलील चौधरी बंबई पहुंच गए। ये फाइनल हो गया कि सलील चौधरी की कहानी रिक्शा वाला पर फिल्म बनाई जाएगी और फिल्म के संगीतकार भी सलील चौधरी ही होंगे क्योंकि असल में वो संगीतकार ही थे। बिमल रॉय ने पी जयराज, त्रिलोक कपूर और नजीर हुसैन को कास्ट करने का मन बना लिया। इस दौरान बिमल दा ने एक फिल्म देखी, हम लोग। ये 1951 की फिल्म थी। लेखक निर्देशक थे जिया सरहदी। इस फिल्म में बलराज साहनी का काम देखकर बिमल रॉय बहुत इंप्रेस हुए। बिमल रॉय ने बलराज साहनी को मेन रोल में कास्ट करने का फैसला कर लिया। बिमल दा से कुछ लोगों ने कहा कि बलराज साहनी एक अमीर आदमी नजर आते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई उनकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती है, वो इंग्लैंड रह के आए हैं, BBC में काम किया है। पर बिमल दा चाहते थे कि बलराज साहनी से मिला जाए। उधर बलराज साहनी हम लोग के बाद किसी अच्छे रोल की तलाश में थे। बिमल दा के असिस्टेंट असित सेन ने बलराज साहनी को बताया कि बिमल दा आपको एक फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। कहानी ये है एक किसान की। बलराज साहनी को कहानी बहुत पसंद आई, पर मन में बलराज साहनी ये सोच रहे थे कि मेरे जैसे शहरी आदमी को कोई एक गरीब ग्रामीण के रूप में कैसे देख सकता है। बलराज साहनी बिमल रॉय से मिलने गए तो उन्होंने सूट बूट पहना था। एक बार तो उन्हें देखकर बिमल दा भी सोचने लगे कि ऐसे इंग्लिश लुक वाले इंसान को किसान कैसे बनाया जाएगा। बिमल दा ने कहा कि आपने तो कभी किसान का किरदार किया ही नहीं होगा। बलराज साहनी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इप्टा के दौरान मैंने धरती के लाल नाम की फिल्म में किसान का किरदार अदा किया था।
ये सुनकर बिमल रॉय बहुत खुश हो गए। बलराज साहनी को 2 बीघा जमीन में मेन कैरेक्टर फाइनल कर लिया गया। फिल्म का टाइटल फाइनल करना था। सलील चौधरी और असित सेन के कहने पर बिमल दा रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता का टाइटल इस्तेमाल करने के लिए राजी हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का टाइटल था 2 बीघा जमीन। उसे 2 बीघा जमीन बना दिया गया। हालांकि विदेशों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बिमल दा ने अलग टाइटल दिया था, कैलकाटा द क्रूअल सिटी। बलराज साहनी ने अपने रोल की तैयारी के लिए बंबई के जुगेश्वरी इलाके में रहने वाले उन किसानों को चुना जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आए थे। वो सब पशुपालन का काम करते थे। बलराज साहनी रोज वहां जाने लगे। उन किसानों के उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, पगड़ी बांधने का तरीका, सब कुछ बलराज साहनी ऑब्जर्व करते चले गए। 2 बीघा जमीन की शूटिंग के लिए जब बलराज साहनी कलकत्ता पहुंचे तो उन्होंने वहां खुद हाथ रिक्शा चलाकर बहुत प्रैक्टिस की। इस रोल के लिए अपना वजन भी कम कर दिया था और बलराज साहनी ने कहा था कि मैं अपना मेकअप खुद करूंगा। एक बार ऐसे ही गेटअप में बलराज साहनी ने पनवाड़ी से सिगरेट खरीदी। पनवाड़ी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा और उनके दिए 5 रुपए के नोट को अच्छी तरह चेक किया। फिर कहीं जाकर बलराज साहनी को सिगरेट का पैकेट दिया। शूटिंग करते करते बलराज साहनी का डायलॉग बोलने का अंदाज और बिना एक्सप्रेशन का नॉर्मल चेहरा, ये देखते हुए यूनिट में सवाल उठने लगा कि क्या यह अदाकारी सही है। एक ऐसी स्थिति आ गई जब बलराज साहनी अपने किरदार में इस तरह समा गए थे कि वो बिल्कुल एक्टिंग नहीं कर रहे थे, जो कि असल में बहुत अच्छी बात थी, पर सिनेमा की जुबान में शायद ये कुछ कम था। बलराज साहनी खुद ही परेशान होने लगे कि मैं ये किरदार किस तरह निभाऊं। ऐसे में ही उनकी शूटिंग देख रहा एक हाथ रिक्शा वाला उनके पास आया, जो अधेड़ उम्र का था, बीमार सा लगने वाला इंसान था। उसने पूछा कि क्या हुआ है, क्या परेशानी है। उसके रिक्शा पर बैठते हुए बलराज साहनी ने फिल्म और फिल्म की कहानी के बारे में बताया। उस रिक्शा वाले ने कहा, ये तो मेरी कहानी है, मैं भी कलकत्ता इसीलिए आया हूँ, मुझे भी अपनी जमीन छुड़वानी है। बलराज साहनी हैरान हो गए। फिल्म की कहानी और उस रिक्शा वाले की कहानी में सिर्फ इतना ही फर्क था कि ये रिक्शा वाला पिछले 15 सालों से शहर में मेहनत कर रहा था, सिर्फ इस उम्मीद पर कि किसी न किसी दिन उसके पास अपनी जमीन को कर्जे से मुक्त कराने लायक पैसा हो जाएगा। इस बात से बलराज साहनी को क्लियर हो गया कि उन्हें एक्टिंग के सारे रूल्स एक तरफ हटाकर अपने किरदार के जरिए एक मासूम किसान की कहानी कहनी है, जिसने अपनी जमीन को आजाद करवाने की उम्मीद में एक जिंदगी गुजार दी। अब बलराज साहनी के मन में कोई शक, कोई परेशानी नहीं थी। वो जान चुके थे उन्हें कैसे ये रोल निभाना है। शंभू की पत्नी पार्वती के रोल में निरूपा रॉय को कास्ट किया गया। निरूपा रॉय ने तब तक ज्यादातर माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम किया था। उनकी इमेज एक देवी की थी। निरूपा जी ने बताया था कि 2 बीघा जमीन पहली फिल्म थी जिसमें मैंने रोने के सीन्स में ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं की, मेरे आंसू असली थे। बलराज साहनी और निरूपा रॉय के बेटे कन्हैया का रोल निभाया रतन कुमार ने। नाना पलसीकर बलराज साहनी के पिता बने। मुराद ठाकुर हरनाम सिंह, नजीर हुसैन एक इम्पोर्टेंट रोल में थे। फिल्म में छोटे छोटे रोल्स में असित सेन और महमूद भी नजर आए। जगदीप ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। जगदीप तब छोटे थे, बूट पॉलिश करने वाला लड़का बने। 2 बीघा जमीन के स्टोरी राइटर थे सलील चौधरी। स्क्रीन प्ले लिखा था ऋषिकेश मुखर्जी ने। डायलॉग्स पॉल महेंद्र ने। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी, एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी, निर्माता निर्देशक बिमल रॉय। एज प्रोड्यूसर ये बिमल दा की पहली फिल्म थी। वही गोपीपुर में मेरी जमीन के साथ लगती हुई जो तेरी 2 बीघा जमीन है, वो मुझे चाहिए। जमीन तो किसान की माँ है हजूर, माँ को बेच दूं और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हजूर, मैं सारी रकम चुका दूंगा, जो भी होगा चुका दूंगा हजूर। हजूर मैं बात में आपके पाँव पड़ता हूँ हजूर। जिंदगी में 50 रुपए भी कभी एक साथ नहीं लगे, 235 रुपए मैं कहाँ से जुटाऊंगा। बोलना क्या लिखना है? बचवा के बापू। लेकिन चिट्ठी में तो बचवा के बापू लिखने से नहीं चलेगा। चिट्ठी जल्दी जल्दी लिखा करे। क्या बचवा भी अपनी माँ को भूल गया? उसे देखने को प्राण तड़पते हैं। और देख और जल्दी दूर गया दोगे बाबू? 5 रुपया दूंगा। 6 रुपया। 6 रुपया। वो देखो जहाँ से धुआं उठ रहा है ना, ठीक वहीं पर अपना मकान था और वहाँ मेरी रसोई थी। चलो बापू अब चले। फिल्म के ओरिजिनल क्लाइमैक्स में निरूपा रॉय मर जाती है, लेकिन बलराज साहनी को अपनी जमीन मिल जाती है। बिमल रॉय की पत्नी ने यह क्लाइमैक्स देखा, उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए बिमल रॉय ने क्लाइमैक्स बदल दिया, जिसमें जमीन वापस नहीं मिलती पर निरूपा रॉय जिंदा रहती है। उन्हीं दिनों अशोक कुमार ने एज इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर एक फिल्म शुरू की थी जो शरद चंद्र चटर्जी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म का नाम था परिणीता। अशोक कुमार के साथ मीना कुमारी इस फिल्म में काम कर रही थी।
निर्देशक थे बिमल रॉय। कलकत्ता में बिमल रॉय, परिणीता और 2 बीघा जमीन साथ साथ ही शूट कर रहे थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने मीना कुमारी से 2 बीघा जमीन में एक गेस्ट रोल करने की रिक्वेस्ट की। मीना कुमारी ने फिल्म की शूटिंग की कुछ फोटोग्राफ्स देखी, उसके बाद गेस्ट रोल करने के लिए तैयार हो गईं। मीना कुमारी के पूरे करियर में ये इकलौती फिल्म है जिसमें मीना कुमारी ने गेस्ट अपीयरेंस किया है। फिल्म की फेमस लोरी थी आ जा रही आ निंदिया तो आ, ये मीना कुमारी पर फिल्माई गई। आवाज लता जी की। फिल्म का सदाबहार गाना था धरती कहे पुकार के, बीज बिछाले प्यार के, मौसम बीता जाए। गाना मन्ना डे साहब और लता जी ने गाया। ये गाना रशियन मार्चिंग सॉन्ग से इंस्पायर्ड था। इसे सॉन्ग ऑफ द प्लेन्स, सॉन्ग ऑफ द मिडोलैंड्स भी कहा जाता है। इसके कई वर्जन हैं। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के। इस गाने के मुखड़े से इंस्पायर होकर निर्देशक दुलाल गुहा ने फिल्म बनाई थी धरती कहे पुकार के, जो गीतकार शैलेंद्र को डेडिकेट की गई थी। लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया एक और गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। इसमें गीतकार संगीतकार प्रेम धवन पर्दे पर गाना गाते हुए नजर आते हैं, ढोलक बजाते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म के लिए वो डांस मास्टर थे। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, तक तक मन के मोर नचाता आया। फिल्म में एक रफी साहब का गाया गाना भी था, अजब तोरी दुनिया ओ मेरे रामा। अजब तोरी दुनिया, ओ मेरे रामा, अजब तोरी दुनिया। फिल्म में सब कलाकारों का काम बहुत अच्छा था। बलराज साहनी और रतन कुमार का काम सबसे ज्यादा खास था। 2 बीघा जमीन से बिमल रॉय ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। 2 बीघा जमीन का भारतीय सिनेमा में एक अलग ही स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है। 2 बीघा जमीन की खास बात यह रही कि वो रियलिस्टिक सिनेमा होते हुए भी कमर्शियली कामयाब फिल्म रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया पेज के हिसाब से 2 बीघा जमीन 1953 की तीसरी सबसे बड़ी हिट थी। फिल्म के बजट की कोई सही जानकारी नहीं है। नेट कलेक्शन 70 लाख के करीब बताई जाती है। फिल्म को वर्डिक्ट मिला था सेमी हिट। सबसे पहले फिल्म फेयर अवार्ड्स 1954 में हुए थे। 2 बीघा जमीन को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, बिमल रॉय को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। 1954 में नेशनल फिल्म अवार्ड्स शुरू हुए थे। 2 बीघा जमीन को ऑल इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर बेस्ट फीचर फिल्म हासिल हुआ। 1954 में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में 2 बीघा जमीन को इंटरनेशनल प्राइज मिला। ग्रैंड प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई। कार्लोवी बेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइज फॉर सोशल प्रोग्रेस हासिल हुआ। इसके साथ ही 2 बीघा जमीन के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।